देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या कि 4 सेल्फ मोटिवेशन सीक्रेट्स टू स्टडी बेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल्फ मोटिवेशन मतलब कि हमें खुद से इच्छा होने लग जाएगी। जब हम इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ाई करें। समझ में आया? आप जैसे अभी क्या हो रहा है, टीचर या पेरेंट्स आपके लगे हुए हैं, बेटा जाओ स्कूल जाओ और पढ़ाई करिए। आपको धक्का मारे जा रहे हैं, आप 10th में आ गए, है ना? ठीक है, अभी भी यही चल रहा है कि स्कूल वाले टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स मम्मी पापा या भाई बहन बोलते हैं कि जाओ पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, होमवर्क करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। जब आपको ये 4 सेल्फ मोटिवेशन सीक्रेट्स पता चल जाएंगे तो फिर आज के बाद हो सकता है कि आपको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि 4 सेल्फ मोटिवेशन सीक्रेट्स टू स्टडी बेटर। मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, अभी काम चलाओ कर रहे हैं, आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहला जो सीक्रेट है वो है हमारा क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट समडे यू विल नीड टू शो योर रिपोर्ट कार्ड टू इंपॉर्टेंट पीपल। आप एक चीज ध्यान में रखिए कि कभी ना कभी आपका जो 10th का या 12th का आने वाले टाइम में आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, मीन्स जो मार्कशीट होगी, वो कभी ना कभी किसी को तो दिखाना पड़ेगा, है ना? तो किसको दिखाना पड़ेगा ऐसे बताइए, किस किस को हमें दिखाना पड़ सकता है? जॉब करने जाएंगे तब दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है योर एम्प्लॉयर, मतलब कि जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ सकता है ना? और पड़ेगा ही। ठीक है, और क्या हो सकता है? एडमिशन अथॉरिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जब भी आप हायर स्टडीज के लिए 10th हो गया 12th हो गया उसके बाद भी आप कहीं एडमिशन लेने जाएंगे तब भी आपको आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट जो है, रिपोर्ट कार्ड है, मार्कशीट है, उसको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका एडमिशन ही वो लेने से क्या करेंगे, मना करेंगे। भाई 10th 12th की मार्कशीट तो लेके आओ, या जो भी आपके पास अभी तक आपने पढ़ाई करी है उसकी हमें मार्कशीट चाहिए। ठीक है, आप जैसे कि बच्चे ने कहा क्या कि आप जहां जॉब लेने जाएंगे या कोई काम करने जाएंगे तो वहां आपको दिखाना पड़ेगा। और किसको दिखाना पड़ सकता है? योर बिजनेस पार्टनर, मतलब आप कोई अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके साथ जो पार्टनर है जिसके साथ आप मिलके कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको भी दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, और किसको? योर चिल्ड्रन, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर, भाई ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको आपके बच्चों को दिखाना पड़ सकता है। अब वो ये देखेंगे कि हमारे मतलब आपके फादर या मदर उनने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें। तो कम से कम अपनी इमेज बचाने के लिए अच्छा करें ताकि इन फ्यूचर हमें शर्म ना आए कि हमारा रिपोर्ट कार्ड इतना गंदा है कि हम अपने मतलब आने वाली जनरेशन को भी मोटिवेट ही नहीं कर पाए कि भैया तुम भी कर लो, हमने भी अच्छा स्कोर किया था उस टाइम पे और आज हम लाइफ में इतना अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स एंड बेनिफिट्स यू विल लॉस इफ यू हैव पुअर ग्रेड्स और मार्क्स। आपको उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी चाहिए कि जिससे कि आपका नुकसान होने वाला है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। उन सभी चीजों की आपको क्या बनानी है? एक लिस्ट बनानी है। और जो लिस्ट के लिए आपको क्या करेगी? दिस लिस्ट विल बी एन आई ओपनर, यूज डायरी और नोटबुक। आपको ये लिस्ट बनानी है, वो अपनी डायरी या नोटबुक जो है उसमें आपको ये लिस्ट बनानी है। इन लिस्ट में आप क्या क्या पॉइंट्स को और कवर कर सकते हैं, कुछ मैंने लिखे हैं, आप अपने कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि उस लिस्ट जब आप बनाए तो आप ध्यान दें कि भैया क्या क्या नुकसान होगा। तो नुकसान क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, मतलब कि कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा? आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी, कुछ काम को करने की आपकी इच्छा होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? डाउन। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा आपके अंदर। यार मैं अपनी ही नजर में हम अच्छे नहीं है, हम अपनी नजर में ही अच्छे नहीं है तो दूसरे के लिए या दूसरे को दिखाने के लिए हम कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगी तो आपकी खुद की अपना मान सम्मान अपनी नजरों में ही अच्छा नहीं होगा। फिर क्या होगा? लिटिल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, पीपल लव एंड रिस्पेक्ट ओनली विनर्स। आपकी सोसाइटी, आपके समाज में भी क्या नहीं होगी? आपके पास रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? जो क्या होते हैं? विनर होते हैं, या जो पढ़ने में या कुछ काम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो अच्छे होते हैं, लोग उसकी ऑटोमेटिक क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। Am I right और रॉन्ग? देते हैं आपकी सोसाइटी में भी। अब जो ऐसे ही होगा, बिना अनपढ़ गवार टाइप का कुछ काम नहीं करता होगा तो उसकी इज्जत है क्या? कुछ
नहीं करते ना। अब आप ही क्लास में भी ऐसा होता होगा कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसकी आप रिस्पेक्ट करते होगे, जो बेकार पढ़ता होगा तो उसको आप तमीज से बात भी नहीं करते होगे, या मतलब अच्छे से बात नहीं करते होगे। Am I right or wrong? ठीक है, तो ये चीज भी आप उसमें अपनी डायरी में लिख सकते हैं, भाई ये भी हमारा नुकसान है। इसके अलावा इन फ्यूचर आप जो भी काम करेंगे तो उसमें लो इनकम क्या होगी आपकी, लो होगी, कम होगी, तो वो भी एक नुकसान ही है। अब इनकम कम होने से क्या क्या नुकसान है भाई, अगर सपोज आप 10,000 रुपए पर मंथ ही कमाओगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो 10,000 रुपए पर मंथ में आप कैसे घर खर्च निकालोगे? आपको अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे क्या? एक कार खरीद सकते हो क्या 10,000 रुपए पर मंथ में? एक बाइक को भी मेंटेन करना 10,000 रुपए में इजी काम नहीं है। एक बाइक ही कम से कम आपको 2,000 रुपए का तो पेट्रोल या सर्विस सब मिला के महीने का 3,000 तो उसको ही चाहिए। घर में अगर 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो राशन पानी में आपका 2 से 3,000 रुपए तो उसमें चाहिए। अब 6,000 तो यही हो गया। फिर मान लो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो बीमार पड़ गया कोई, तो 1,000-2,000 उसमें लग गए। फिर कोई मेहमान आ गए तो पता लग रहा है कुछ 10,000 में आप अपना घर ही खर्च क्या नहीं कर पा रहे, मेंटेन। आप सपने की तो बात ही छोड़ दो, आप घर भी नहीं खरीद सकते 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम में। आ रही बात समझ में? इवन 15 में भी नहीं कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आपकी इनकम क्या होगी, अगर अच्छा परफॉर्मेंस आज नहीं होगा तो आपकी इनकम ऑब्वियसली कम होगी तो आप अपनी जो लाइफ जीना चाहते हैं, जो अच्छा बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, वो आप वो नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, आपकी लाइफ क्या होगी, स्ट्रेसफुल होगी। आपके पास आप तनाव होगा, अरे टेंशन होगी बहुत कि यार ये टेंशन वो टेंशन, ये खर्च आ गया वो खर्च आ गया। आपकी इनकम कम होगी, आपका अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपका अच्छा काम धंधा जो भी आप कर रहे हैं वहां से अच्छा नहीं होगा। तो आपकी इनकम कम होने से क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, आप खुश नहीं होंगे, आप परेशान रहेंगे। समझ में आया? तो ये भी आपका क्या है, एक नुकसान है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये भी नुकसान है। उसके अलावा क्या होगा, पुअर और लोअर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल, वही मैंने बता दिया भाई, गरीबी जैसा ही माहौल रहेगा, मतलब आप तंग रहेंगे, आपको छोटी छोटी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पता लगा आपकी इच्छा है कि आप नए कपड़े अच्छे कपड़े लें, लेकिन आप वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, किसकी, मनी की। ठीक है, और क्या होगा, मैरिज टू एन ऑर्डिनरी बॉय और गर्ल, भाई शादी भी होगी तो ऐसा नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो आपके पास स्कूटी भी नहीं है या बाइक भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि मर्सिडीज वाला या मर्सिडीज वाली कोई लड़की या लड़का मिल जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना भाई, जितना आपका लेवल होगा उसी लेवल का ही व्यक्ति आपको मिलेगा। तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा लो, सामने वाला भी अच्छा ही मिल जाएगा। अगर आप IAS बन जाएंगे तो आपको भी कोई ना कोई अच्छी लड़की या अच्छा लड़का तो मिल ही जाएगा, जो गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मतलब जिसकी लाइफ स्टाइल या जो पढ़ने में अच्छा होगा या उसका कुछ ना कुछ वो अच्छा कर रहा होगा। जरूरी कि वो भी IAS ही हो, बट वो क्या होगा, बहुत ही बेहतर एक नॉलेज होगा उसके पास, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, अच्छी मतलब हर चीज बहुत अच्छे से होगी, तो आप उसी को सब सोच समझ के करेंगे ना। समझ में आया? ठीक, आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सोचे कि आप कोई IAS से आपकी शादी हो जाए, पॉसिबल है क्या? करेगी वो? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो उन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, मैच हो? नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होगा, आपको एक मैरिज भी अगर आपकी शादी होगी तो वो भी क्या होगी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से होगी। आप अगर ऑर्डिनरी हैं, आपकी जो है स्टेटस है, आपको उसी हिसाब से ही व्यक्ति आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, रिमेंबर ओनली यू कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज आपके फ्यूचर को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपके फादर मदर या मैं नहीं कर सकता। समझ में? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आगे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप है। आप ही हो जो उसको करोगे और आगे बढ़ोगे। मैं नहीं करने आऊंगा कि मैं करूं तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। बस मेरा ये काम है कि मेरा काम है यहाँ शिक्षा देना, वो मैं अच्छी दे रहा हूं और सबको बराबर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब एक के अच्छे नंबर आते हैं, दूसरे खराब आते हैं। अब इसमें मेरा दोष है क्या? किसका है भाई? खुद का। क्योंकि जो बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं उसका क्या है कि वो अच्छे से फोकस करके उसका रिवीजन करता है, पढ़ता है, ध्यान से चीजें करता है। और जिसकी परफॉर्मेंस खराब होती है उसमें टीचर का दोष है क्या? पढ़ाया तो सेम है एक ही टीचर ने, लेकिन रिजल्ट क्या है, अलग अलग। क्योंकि एक मक्कारी करके पढ़ता है, एक लापरवाही के साथ पढ़ता है, एक सोचता है यार पास हो जाएंगे, ये है वो है, ठीक है कल देख लेंगे, आज क्या है। लेकिन दूसरा बच्चा जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो आज का काम आज ही करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। समझ में आया? इसलिए उसका रिजल्ट क्या होता है,
अच्छा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्ट द मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग विल एंड ऑब्टेनिंग गुड ग्रेड्स। अब आपको एक तो लॉस वाली बना ली, भाई नुकसान क्या क्या है अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो। अब हमें फायदों की भी लिस्ट बनानी है कि क्या क्या फायदे होंगे अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, तो उन चीजों की भी मैं मेरे अकॉर्डिंग बता दूं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई चीज ऐड कर सकते हैं कि भाई मुझे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, मेरी अच्छी पढ़ाई करूंगा या जो काम मैं कर रहा हूं उसको अच्छे से करूंगा तो क्या क्या फायदे होंगे, उनकी लिस्ट आप इसमें कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हायर सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान भी आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। भाई मेरी इज्जत मेरी नजरों में अच्छी है तो मैं उस काम को, कोई भी मैं काम करूंगा उसको मैं बेहतर कर पाऊंगा। जब हम खुद ही मोटिवेट नहीं है, खुद ही डिमोटिवेट हैं और खुद की नजर में नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम क्या कोई काम अच्छे से कर पाएंगे, क्या नहीं कर सकते। बेटर करियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपको अच्छे से अच्छा करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी और बिजनेस भी आप कोई कर रहे हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज आपको बेहतर मिलेगी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, आपके अंदर टैलेंट है और क्वालिटी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आप नील बेटे सन्नाटा हो तो क्या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, हैप्पी पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके टीचर्स भी क्या होंगे, खुश होंगे। ठीक है, ऐसे ही एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप और अदर अवार्ड्स, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको आगे चल के स्कॉलरशिप भी क्या होगी, अच्छी मिलेगी। मतलब ऐसे ही आप 12th पास करेंगे, 12th के बाद के जैसे कि आप कॉलेज में जब जाएंगे तो उससे 12th के बाद जैसे अभी 75+ बच्चों को क्या दिया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, अपना सीएम जो है उनने क्या दिया है, 25,000 रुपीज का अवार्ड दिया, मतलब उनके खाते में वो पैसा आया है। तो भाई वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा और आपको स्कॉलरशिप जैसी कोई चीज, अच्छे परसेंटेज होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका आपकी अभी फैमिली को या आप आने वाली जो एजुकेशन आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें हेल्प मिलेगी तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। फिर क्या होगा, आपकी ड्रीम हो सकता है विजिटिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस। भाई आगे चल के अच्छा पढ़ के अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेसमैन आप बनेंगे तो आपको हो सकता है आपका ड्रीम क्या है, अच्छी अच्छी जगह आपको घूमना है, अच्छे दूसरे देश घूमना है, खुद की भाई आपकी क्या हो, कार हो, लिविंग अ लग्जरियस बंगलो, आपके पास एक अच्छा सा क्या हो, घर हो। तो इन ड्रीम्स के लिए पढ़ना है कि भाई आपके पास आज नहीं है, फॉर एग्जांपल अच्छी कार नहीं है या फिर अच्छा बंगलो नहीं है, अच्छी मतलब कुछ भी नहीं है, मान लो जिसको आपको चाहिए, आपके ड्रीम्स आप लिख सकते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। उसके लिए मेहनत कब करनी पड़ेगी, 4 साल बाद नहीं, आज से। पर आज जो काम कर रहे हैं उसको ढंग से करिए। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आज जो आपके सामने बस उसको अच्छे से करो बस, और आपके ड्रीम्स को भी लिख के रखो, एक पोस्टर बना के आप सामने दीवार पे भी चिपका सकते हैं, भाई मुझे लाइफ में ये करना है, भाई 10th के बाद ये करना है, 12th के बाद ये करना है, ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, फाइनली मुझे ये बनना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, meet people who have completed their education with good grades and are now enjoying their dreams career और lifestyle। मतलब अब क्या करना है कि आप उन लोगों से मिलिए कि जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड लोग जो अपना क्या ड्रीम को कंप्लीट कर चुके हैं, जो उन्हें बनना था वो बन चुके हैं और अपने लाइफस्टाइल, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मिलिए और मिलके उनसे पूछना क्या है, क्या बातचीत करनी है, उनसे मिलना है तो क्या पूछना है, आस्क देम। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट क्वालिफिकेशन एंड स्किल मस्ट यू एक्वायर टू बिकम लाइक देम और टू एंटर एंड सक्सीड इन देयर फील्ड। आप सपोज आईएएस बनना है तो आप आईएएस से जाके पूछिए, उनसे मिलिए, आईएएस जो भी हैं आपके क्षेत्र के, कभी मौका मिले तो। क्या पूछना है कि भैया आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आईएएस के एग्जाम के लिए। तो बोलेंगे कि पहली चीज तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप बीए, बीकॉम या जिससे भी है, आपका इंजीनियरिंग है, मतलब कोई भी 3 साल या 4 साल की आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद और एटलीस्ट उम्र आपकी उस टाइम कितनी होनी चाहिए, 21 साल। 21 साल के बाद आप क्या दे सकते हैं, एक एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जवाब देंगे जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस होगा, रिटन एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो बताएंगे, फिर मेंस होता है, मेंस में रिटन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जब फाइनली आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, लगभग जैसे 900+ आते हैं या 1000+ आते हैं, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो उनसे मिलिए, उनसे उन फील्ड के बारे में
जानकारी लीजिए और क्वेश्चन करिए। ये तो सिर्फ एक आईएएस का हुआ। आप पुलिस बनना है तो पुलिस वाले के पास चले जाइए, कभी मिलना हो तो उनसे बातचीत करिए, वकील बनना है, लॉयर बनना है तो, जज बनना है तो, ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं ढेरों। तो आप जो बनना है लाइफ में, बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेसमैन से जाके मिलिए, बातचीत करिए, उनसे क्वेश्चन करिए, भाई क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी आपको, ठीक है। फिर हाउ डिड दे प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, और ये पूछिए कि भाई आगे आईएएस की तैयारी उनने कैसे तैयारी करी, क्या क्या पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, तो ये सारी जानकारी आप उनसे लीजिए। बाय द टाइम यू आर कंप्लीटेड योर एजुकेशन विल देयर स्टिल बी डिमांड इन देयर फील्ड। आप यही पूछिए कि जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आज आप 10th में, 12th ग्रेजुएशन, लगभग 7 साल बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो क्या तब भी इस चीज की जो आप बनना चाहते हैं उसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब समझ में आया? क्या ये स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा? जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप उनसे पूछिए, ठीक है। या फिर आप भैया एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, एजुकेशन का कितना स्कोप रहेगा, समझ में आया? तो ऐसे तरीके से आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? आर दे एंजॉइंग देयर करियर और एंड प्रोफेशन, क्या वो जिस प्रोफेशन में हैं, जो भी वो हैं, सपोज टीचर हो सकता है, कोई टीचर आपको बनना है, टीचर से जाके पूछिए, ठीक है। टीचर है या आईएएस है, आईपीएस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई बिजनेसमैन है, क्या वो उनकी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो खुश है कि नहीं है, तो ये सवाल कर सकते हैं। हाउ इज योर पर्सनल लाइफ नाउ, डू देयर फाइंड इनफ लेजर टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है, ठीक है। मतलब या आप कैसे आप उसको टाइम और फैमिली या फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, मतलब आप ओवरऑल यही सब चीजें तो चाहिए आपको खुश रहने के लिए भैया, सबके फैमिली के लिए भी, अपने दोस्त यारों के लिए, सबके लिए थोड़ा बहुत टाइम मिले, आप उसको मतलब ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहा, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके सवाल हो सकते हैं।